हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है 29 अगस्त और कल है मेरी हरितालिका तीज व्रत। तो आज मैं जो कुछ भी करूँगी कि मुझे अभी थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी लाना है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मुझे तैयारी थोड़ी बहुत करनी है। तो देखती हूँ शाम को हस्बैंड अगर जल्दी आ जाते हैं। कल मुझे चूड़ी लाना था पर मेरी तबीयत शाम तक थोड़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई मार्केट और यहाँ से बहुत दूर है। तो हस्बैंड से मैंने बोला तो है कि शाम को जल्दी आ जाइएगा। अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनके साथ जाऊँगी और चूड़ी और पूजा का जो भी और सामान है वो सब मैं लेकर के आऊँगी। और मैं कल क्या पहनूँगी ये सरप्राइज़ है और मैं कल जब पहनूँगी तभी आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या पहनूँगी। और आज मेहंदी वगैरह भी मुझे लगाना है रात को और पार्लर वगैरह भी जाना है, थ्रेडिंग वगैरह ये सब करवानी है मुझे। तो आज पूरा दिन मेरा बिज़ी रहने वाला है। तो मैं देखती हूँ मैं कितना क्या शूट कर पाती हूँ, उसी हिसाब से मैं करूँगी जो भी। तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तीज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। पूरा दिन हम लोग का बिना पानी का व्रत रहता है। शाम को टाइम जो होता है मुहूर्त, उस हिसाब में उस टाइम में पूजा हम लोग करते हैं, कथा सुनते हैं और उसके बाद फिर पानी पीते हैं या फल कुछ अगर लेना होता है तो लेते हैं। वैसे हमारे साइड में तो बिना पानी का ये व्रत है, पर ससुराल में पानी वगैरह पिया जाता है तो इसलिए मैं भी पीती हूँ। पहले साल से ये शुरू करवा दिया गया था। खाने वाले बहुत कुछ खा लेते हैं पर मैं एक फल लेती हूँ और पानी पीती हूँ। फिर नेक्स्ट डे भोर में उठ करके पूजा होती है जिसे सुहाग लेना कहते हैं। तो जो आज शाम को पूजा के समय चढ़ाया जाता है वो सब अपने आंचल में लिया जाता है। नई नई बिछिया वगैरह पहनी जाती है पूजा की जगह पर ही। और आज मुझे चने भी भिगाने हैं क्योंकि काले चने भिगाने होते हैं। और आज नहीं, कल भिगाने होंगे। जिस दिन तीज होता है उस दिन भिगाने रहते हैं और नेक्स्ट डे फिर वो 5 खड़े चने ही मुंह में डाल करके उसी से एक साथ पानी घोटा जाता है। उसके बाद ही कुछ हम और खा पी सकते हैं। तो जो भी कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ नाश्ता कर लेने के लिए। तो ये देखिए कि मैं जा रही हूँ सब्जी रोटी खाने के लिए। बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन में यही बनाया था, आलू शिमला मिर्च की भुजिया और पराठा उनको दिया था। मैंने अपने लिए रोटी सेकी है। तो सुबह से मन नहीं कर रहा था खाने का, अभी 11 बज गया है तो थोड़ी वीकनेस ही महसूस हो रही है। कल रात को भी मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मैंने दलिया ही ली थी। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है तो इसलिए फिर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अभी थोड़ी सी मुझे हल्की भूख महसूस हो रही है तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद और देखती हूँ मैं और क्या क्या करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो अभी लंच का टाइम होने जा रहा है, मीन्स मुझे लंच बनाना है अभी। तो दिखाती हूँ मैं आपको टाइम हो गया है। तो मैं बस अब चल रही हूँ दाल चढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे। दाल मैं चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आज मैं मिक्स दाल बनाने के लिए जा रही हूँ। अंधेरा है तो मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर चावल को थोड़ा रुक के बनाऊंगी। तो आज मैं मिक्स दाल मैंने बनाने जा रही हूँ। मैंने भिगा दिया था, आधा घंटा हो गया है दाल भिगाए हुए। तो दिखाती हूँ, मैंने चने की दाल और ये छिलके वाली मूंग दाल, तुअर की दाल और मसूर की दाल, 4 दाल मैंने मिक्स कर लिया है। तो आज मैं यही दाल बनाऊंगी। बच्चों को मेरे मिक्स दाल बहुत पसंद आती है, खासकर श्रेयस को। मेरी मिक्स दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ मिक्स दाल बनाने के लिए। तो अभी देर में बन जाती है तो फिर रात में भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। और चावल मैं रात को अगर बनाना होता है तो फिर दोबारा गर्मा गर्म बना देती हूँ। अभी फ़िलहाल लंच में बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि लंच में दाल चावल ही खाना इस समय हम लोग को लग रहा है, इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम है तो डाइजेशन प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है सबको। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, हालांकि मैं तो नहीं इतना वो खाती हूँ। 2 रोटी या तो खाती हूँ या फिर लंच में 1 कटोरी चावल दाल ये रहता है मेरा, लेकिन वो भी अभी दिक्कत हो रहा है। सुबह की सब्जी मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की, मैंने रेसिपी वगैरह नहीं शेयर किया क्योंकि सुबह बहुत जल्दी भागम भाग रहती है, बच्चों के साथ लगना पड़ता है। सुबह का बाल वगैरह बनाना होता है, जल्दी जल्दी टिफ़िन का सारा कुछ काम।
तो कई बार हो पाता तो मैं शूट कर लेती हूँ और कई बार नहीं हिम्मत होती तो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो आज मैंने रेसिपी नहीं कुछ शेयर किया है, कुछ भी शूट नहीं किया था इसलिए नहीं किया है। तो बस वो सब्ज़ी थोड़ी सी है और दाल चावल मैं भी बना रही हूँ। तो यही हमारा आज का लंच हो जाएगा। तो चलिए मैं देखती हूँ और क्या। पहले मैं सुबह के नाश्ते के धुले हुए बर्तन को अरेंज कर दूँ, उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो ये मिक्स दाल मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप नहीं ये दाल आपने कभी ट्राई की है तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने दाल चढ़ा दी और साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती चलती हूँ स्लैब वगैरह की, क्योंकि पानी वगैरह टपकता है तो बारिश के मौसम में बिल्कुल भी हवा तो आती नहीं किचन में, तो सूखता नहीं है, तो इसलिए मैं क्लीनिंग करती चलती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स अभी दाल चावल मैंने बना दिया है। चावल की सीटी लगने वाली है, अभी वो लग जाएगी। और मैं यहाँ पे आपने देखा चूड़ी वगैरह निकाल के बैठी हूँ। पहले की और चूड़ियाँ थी वो रखा हुआ था मैंने डब्बे में करके अंदर, तो वही चूड़ियाँ मैं निकाल के देख रही थी कि कौन सी कैसी है यूज़ करने के लिए। काफ़ी टाइम से देखा नहीं था क्योंकि यहाँ आने के बाद कहीं जाना आना हुआ नहीं, सीटी लग गई है तो कहीं जाना आना ऐसा नहीं हुआ है कोई फंक्शन वगैरह में, तो इसलिए और चूड़ियाँ वगैरह निकालना या सेट करने का ऐसा मौका नहीं लगा। जब कहीं शादी ब्याह में जाओ या कोई फंक्शन अटेंड करो तो रहता है क्या पहनना है क्या करना है। लेकिन हम लोग को ऑलमोस्ट 4 साल हो रहा है कोई फंक्शन वगैरह अटेंड किए हुए। एक शादी थी दिसंबर में देवर की, लेकिन उस टाइम में श्रेयस का सीबीएसई वालों ने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया था वो पड़ गया था, तो हमारा रिजर्वेशन वगैरह सारा कुछ कैंसिल हो गया था, तो हम नहीं जा पाए थे। तो आधी ज़्यादा हमारी तैयारी वगैरह सारा कुछ हो गया था लेकिन हम नहीं जा पाए थे। तो कुछ नहीं कर सकते उसका कि जब जहाँ शामिल होना होगा तभी हो पाएंगे हम। तो अभी मैं चावल चढ़ा के वही सोच रही थी कि चूड़ियाँ वगैरह देखूँ निकालूँ क्या है, और अगर टाइम से ही आ जाएंगे तो फिर मैं शाम को जाऊँगी अपने जो मुझे पहनना है उसकी मैचिंग की मैं चूड़ियाँ वगैरह लेकर के आऊँगी। तो कर लेती हूँ मैं ये सब काम। ये देखिए ये चूड़ियाँ मेरी कुछ चूड़ियाँ इधर से उधर मैंने रख दिया है, तो ध्यान नहीं दिया मुझे। ये सब शादियों में मैंने साड़ी ली थी, जो बहन की या नंद की शादी में, वो सब चूड़ियाँ हैं ये। तो शादी वगैरह अटेंड करने के बाद फिर वापस दिल्ली आ कर के तो इतना कोई शादी वगैरह मिला नहीं अटेंड करने को,
तो इसलिए ये सब रखती गई हूँ मैं। और ये देखिए, ये भाई की शादी की चूड़ियाँ हैं ये सब। तो पूरा भर के हाथ पहनने में मज़ा आता है, शादी ब्याह में अच्छा लगता है। और ये मैंने ही लिखा है, ये देखिए, इसमें हर तरह की चूड़ियाँ हैं। हर साल मैं जो सावन का समय पड़ता है तो उस टाइम में मैं हरी चूड़ियाँ ज़रूर लेती हूँ। ये भी चूड़ी वही सावन की है, पर ये सब वहीं की है, दिल्ली की है। मैं यहाँ से भी कभी नहीं चूड़ियाँ ली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की मार्केट का नॉलेज नहीं है। ये तो मैं हर साल लेती थी वो चूड़ियाँ हैं। तो ये मैं थोड़े थोड़े सब रखती हूँ, जब शौक़ होता है पहनने का तो मैं निकाल के इसमें से पहन लेती हूँ। तो यही है, त्यौहार आता है तो फिर दिमाग में रहता है चेक करूँ क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें होती हैं। और ये चूड़ियाँ मेरी पर्पल कलर में हैं, तो ये काफ़ी पुरानी, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल तो हो ही चुकी है इन चूड़ियों को भी, लेकिन मैं कभी कभी पहनती हूँ इसलिए। फिर ये वीडियो है सीधे शाम की। मैं मार्केट गई थी हस्बैंड के साथ चूड़ी वगैरह लाने के लिए, पूजा का और सामान जो बाकी था वो सब लाने के लिए। तो मैंने बीच में और कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर आने के बाद डिनर वगैरह करने के बाद किचन वगैरह मैंने सारा कुछ क्लीन किया, क्योंकि मुझे सेवई बनानी थी। हम लोग रात को 12 बजे से पहले सेवई खा करके ही व्रत स्टार्ट करते हैं। तो पौने 12 बजे तक सेवई खा के पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते हैं। तो मेरी यहीं तक की थी ये ब्लॉग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हरतालिका तीज का पूरा मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल।